हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। मैं दीपक पांचाल लेकर आया हूँ क्लास 10th सीबीएसई की साइंस की इवैल्यूएशन स्कीम, जिसमें हम ये बताएंगे कि आपको किस चैप्टर से कितना पोर्शन डिडक्ट हुआ है। ठीक है बेटा, इससे पहले 10th क्लास की मैथ्स की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं साइंस के टर्म फर्स्ट के लिए। तो जो अगर हम बात करते हैं टर्म फर्स्ट में, तो बेटा इसमें 3 यूनिट आएंगी, यूनिट 1, 2 और 3। यूनिट फर्स्ट के अंडर में जो चैप्टर आएंगे आपके केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, इसके अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जो कि आपका 16 मार्क्स का होगा। बात करेंगे सेकंड यूनिट की, जो कि है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 6 आएगा, वो आपका 10 मार्क्स का है। और जो यूनिट थर्ड है नेचुरल फिनोमिना, वो उसके अंदर चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 आएगा, जो कि आपका 14 मार्क्स का है। तो अगर आप तीनों यूनिट को काउंट करते हैं तो वो 40 मार्क्स का हो जाएगा। फिर अगर टर्म सेकंड की बात की जाए तो इसमें यूनिट फर्स्ट जो कि केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर है, वो उसमें चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 आएगा, जो कि 10 मार्क्स की यूनिट होगी आपकी। सेकंड यूनिट वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 आएगा, जो कि 13 मार्क्स के होंगे। यूनिट 4 देखते हैं तो इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसके अंदर चैप्टर 12 और चैप्टर 13 आएगा, वो 12 मार्क्स का होगा। और यूनिट 5 में नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 15 है, तो जो कि 5 मार्क्स का होगा। अगर बेटा आप इसे भी टोटल करते हैं तो ये भी आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह से जो आपका टोटल थ्योरी होगा टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में, वो आपका 80 मार्क्स का होगा। अब बात की जाए अगर 20 मार्क्स की, क्योंकि टोटल तो आपका 100 है, तो टर्म फर्स्ट में 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है और टर्म सेकंड में भी आपका 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें के अंदर आपको मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल के, वाइवा के। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपसे प्रैक्टिकल की फाइल्स बनवाई जाएंगी और वाइवा में आपसे वर्बल या कहूँ कि ओरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। ठीक है, तो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दोनों ही आपको पूरा सीरियसली देने हैं, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं है। कि पता हुआ कि भाई टर्म फर्स्ट आपका हुआ, टर्म सेकंड कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो टर्म फर्स्ट के बेस पर ही आपको टर्म सेकंड के भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेटा टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दोनों ही आपको सीरियसली देने हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमारे टर्म फर्स्ट में जो चैप्टर, जो यूनिट है, उसके अंदर कितना है और क्या कटा हुआ है। चलिए देखते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है बेटा केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, वो टोटल यूनिट आपकी 16 मार्क्स की है, जिसमें जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वो आपका फुल है, मतलब इस चैप्टर से कुछ भी डिडक्शन आपका नहीं हुआ है। अगर बात की जाए चैप्टर सेकंड की, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो वो भी बेटा आपका चैप्टर फुल ही है, मीन्स कि यहाँ से भी किसी भी तरीके का आपको कोई डिडक्शन देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, हाँ वहाँ से कुछ रिड्यूस जरूर हुआ है। तो देखिएगा कि इसके अंदर जो सिलेबस है आपका, वो प्रॉपर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। बेटा अगर आप एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 49 देखते हैं तो वहाँ पर हेडिंग मिलेगा आपको अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो वो हेडिंग और उससे आगे का जितना भी पार्ट है वो आपको इस चैप्टर से नहीं करना है। आई होप कि यूनिट फर्स्ट का आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा अब देख लेते हैं आपकी यूनिट सेकंड, जिसकी थीम है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ द लिविंग ये यूनिट सेकंड है, जो कि आपकी 10 मार्क्स में होगी। और इसके अंदर एक सिंगल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस ये अकेला 10 चैप्टर का है, तो सोच लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कोई भी डिडक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिला है, ये आपका कंप्लीट चैप्टर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं जो आपकी थर्ड यूनिट है नेचुरल फिनोमिनन। ठीक है, वो आपकी 14 मार्क्स की होगी। तो उसके अंदर आने वाला जो चैप्टर नंबर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो बेटा ये आपका कंप्लीट चैप्टर है, यहाँ से भी आपको कोई डिडक्शन देखने के लिए नहीं मिला है, आपको कंप्लीट ही चैप्टर करना होगा। और अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 11 की, तो इसके अंदर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो बेटा यहाँ से रिडक्शन जरूर देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो इसके अंदर आप जो पढ़ेंगे वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। और जो आपको नहीं पढ़ना है, मतलब अब जो डिडक्ट हो गया बेटा, वो है आपका ह्यूमन आई इस टॉपिक से लेके और डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, ह्यूमन आई टू डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इतना पार्ट ये इस बार बेटा डिडक्ट हो गया है, ये आपको नहीं करना है। आई होप कि टर्म फर्स्ट का जो भी हमारा सिलेबस था वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड टर्म की। चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड टर्म की। इसके अंदर जो यूनिट फर्स्ट है वो केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, इसमें ये आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, और उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 4 आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर आपको रिडक्शन देखने के लिए मिला है। तो देखिएगा हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर था और सीबीएसई ने अच्छा खासा इसके अंदर रिडक्शन किया भी है। तो आपको क्या क्या करना है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको करना है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बेटा ये आपका 4.2 है जो आपका टॉपिक है, इसके अंदर आपको सिर्फ होमोलोगस सीरीज करनी है। ठीक है, उसके अलावा जो नहीं करना है तो 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.5 और नोमेनक्लेचर और उसके बाद का जितना भी पार्ट है बेटा वो आपको इस चैप्टर से नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन चैप्टर 4.2 से आपको सिर्फ होमोलोगस सीरीज करनी है, उसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं करना है। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ से किसी भी तरीके का कोई डिडक्शन देखने के लिए आपको नहीं मिला है, ये आपको कंप्लीट चैप्टर करना होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब अपनी नेक्स्ट यूनिट की, जो कि है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। बेटा ये यूनिट आपकी 13 मार्क्स की होगी, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये बेटा आपका कंप्लीट चैप्टर है, यहाँ से आपको कोई भी डिडक्शन देखने के लिए नहीं मिला है। हाँ, बात की जाए अगर चैप्टर नंबर 9 की, जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो वहाँ से ज़रूर आपको डिडक्शन देखने के लिए मिला है। बेटा यहाँ से जो हेरिडिटी वाला पोर्शन है सिर्फ यही आपको करना है, और जो बाकी इवोल्यूशन वाला पार्ट है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिला है बेटा सिर्फ हेरिडिटी। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 147 पर लिखा है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन से रिलेटेड बाकी रेस्ट पार्ट, ठीक है, वो आपको नहीं करना है। सिर्फ जो करना है वो हेरिडिटी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, सिर्फ इतना ही करना है। पेज नंबर 147 पर लिखा है इवोल्यूशन, और उसके बाद के जितने भी आपके पार्ट हैं, ठीक है, इस रेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो आपको नहीं करना है। चलिए अब बाकी यूनिट भी देख लेते हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं आपकी 4th यूनिट, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये यूनिट आपकी 12 मार्क्स की आएगी बेटा। इसमें जो चैप्टर नंबर है इलेक्ट्रिसिटी, वो आपका कंप्लीट चैप्टर है, यहाँ से आपको कोई भी डिडक्शन देखने के लिए नहीं मिला है। और बात की जाए अगर चैप्टर नंबर 13 की, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, हाँ वहाँ से जरूर रिडक्शन देखने के लिए मिला है, और बहुत ही छोटा सा रिडक्शन है बेटा, इतना कोई बड़ा नहीं है। इसमें जो आपका पॉइंट है 13.6 इलेक्ट्रिक जनरेटर, 13.7 डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सिर्फ ये 2 पोर्शन डिडक्ट हुए हैं, ये डिलीट हो गए बेटा, ये आपको नहीं करने हैं। बाकी जो रेस्ट बाकी चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट यूनिट बचती है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें ये आपको बेटा कंप्लीट करना है, इसके अंदर कुछ भी डिडक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट चैप्टर करना होगा। बात कर लेते हैं बेटा अब बचे हुए चैप्टर्स की। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 16 है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड ने कह रखा है ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 है, ये आपका सिर्फ पर इंटरनल असेसमेंट के लिए होगा। ये हो सकता है कि जो आपके स्कूल के टीचर हैं वो आपसे कोई चार्ट बनवा लें से, ठीक है, या सर्वाइवल लें, या फिर आपसे कोई पोर्टफोलियो बना लें। ठीक है ना, तो ये आपसे कुछ भी इसमें करा जा सकता है। तो ये आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। और बात की जाए अगर चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और चैप्टर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बेटा ये जो चैप्टर हैं, दोनों चैप्टर ये कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप कि क्लास 10th के साइंस का जो सिलेबस है या सिलेबस रिडक्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से और कितना करना है। ठीक है, तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।